नमस्कार दोस्तों, मेरू मुल्क .com में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रीतम नेगी, अजय गौड़ जी और धीरेन्द्र मोहन नेगी जी आपका इस चैनल में दिल की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आजकल आप देख रहे होंगे कि हमारी उत्तराखंडी फिल्मों ने बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं और देश के भिन्न भिन्न शहरों में सभी मल्टीप्लेक्स में और सिनेमाघरों में बहुत अच्छा नाम कमा रही हैं, जो कि बहुत ही अच्छे संकेत हैं हमारी उत्तराखंड इंडस्ट्री के लिए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाला जो भविष्य है हमारा फिल्म इंडस्ट्री का, बहुत ही अच्छा होने वाला है। इसी कड़ी में हाल ही में जब लगी हुई पिक्चर द्विहोला जब सात, जो कि भिन्न भिन्न शहरों में लगी हुई है और चंडीगढ़ में भी लगी हुई है, तो हमारा सौभाग्य है इसी कड़ी में हमारे साथ जो इस फिल्म की पूरी टीम है, जिसमें कि रविदीप जी जो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और राइटर भी हैं, और हमारे साथ अमित दीक्षित जी भी हैं, वो हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो मैं चाहूँगा कि हम सीधा उनकी तरफ चलते हैं और इस पिक्चर से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं हमारी टीम उनसे रूबरू होगी और उनसे क्वेश्चन और हम सवाल लेंगे इसके। तो चलिए मिलते हैं और बातें करते हैं। तो चलिए सीधी बात करते हैं इस फिल्म के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और राइटर श्री रविदीप सिंह जी। रविदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मेरे मुल्क .com में, और आपका धन्यवाद, आपने समय निकाल कर। नहीं, धन्यवाद तो हमें करना चाहिए कि हमें आपने बुलाया और दर्शकों के रूबरू होने का मौका दिया, और उन्हें कुछ अपने दिल की बातें भी हम कर पाएंगे आपके माध्यम से। सो बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर। चलिए अमित जी, कुछ आपकी तरफ से भी कुछ एक बार कुछ शुरुआत हो जाए, कोई इस फिल्म से रिलेटेड कुछ बातें हो जाएं, और मतलब इस फिल्म को लेकर कोई मतलब खास ऐसी बात जो आप बताना चाहते हैं इस फिल्म को लेकर। सर, फिल्म के बारे में तो मैं चाहूँगा रवि जी पहले शुरुआत करें, उसके बाद मैं ऐड ऑन करता चलूँगा। लेकिन पहले आपने हमें यहाँ बुलाया, अपना एक मंच दिया हमें हमारी बात कहने का, उसके लिए आपका और मेरू मुल्क आपके प्लेटफॉर्म को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और शुभकामनाएं भी देना चाहूँगा आपके आने वाली एडवेंचर के लिए और अपने एंडेवर्स जो भी आप आगे करना चाहते हैं। और फिल्म को लेकर तो मैं चाहूँगा कि पहले रवि जी इसके बारे में बात शुरू करें और फिर मैं धीरे धीरे उसमें चीज़ों को ऐड करता जाऊँगा, क्योंकि ये जो ब्रेन चाइल्ड है वो रवि जी का ही है। चलिए ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि वो वहाँ से शुरू करें, फिर जब जैसे मैं जुड़ता हूँ फिल्म के अंदर वहीं से मैं जुड़ जाऊँगा। तो मैं फिर ऐसे करते हैं, मैं चाहता हूँ कि भी धीरेन्द्र मोहन नेगी जी और अजय गौड़ जी आएँ और इनसे कुछ सवाल इस फिल्म से रिलेटेड जरूर करें, प्लीज़। जैसे कि आपने देखा कि द्विहोला जब सात की जो टीम है आज हमारे साथ बैठी है मेरे मुल्क .com की टीम के साथ, और अभी जैसे बताया था कि रविदीप जी हैं और अमित जी ने बताया कि जो ये जितना भी जो ये है जो प्लान आया, जो ये ब्रेन चाइल्ड है वो दीप साहब की तरफ से है। तो जहाँ तक मुझे पता है कि आप बेसिकली पंजाबी इंडस्ट्री में ज़्यादा काम करते हैं, और शायद उत्तराखंड की इंडस्ट्री में आपका ये पहला प्रोग्राम। हाँ, मैं बेसिकली रंगमंच से हूँ। रंगमंच का मेरी 70 साल की उम्र है, अच्छा। और 60 साल का मेरा रंगमंच का एक्सपीरियंस है, और 50 साल का मेरा टेलीविज़न का एक्सपीरियंस है। ये मेरी पहली फीचर फिल्म है। पंजाबी में भी मैंने टेलीविज़न का काम किया है, रंगमंच किया है, लेकिन फीचर फिल्म ये मेरी पहली है, और ये गढ़वाली भाषा में मैंने अपनी फिल्म बनाई है। अच्छा, जिस तरह से आपका जो बैकग्राउंड है रंगमंच का है या पंजाबी थिएटर्स का रहा है या पंजाबी टीवी का रहा है, तो मतलब एक थोड़ा सा मैं कहूँगा कि अगर उत्तराखंड के लोगों के लिए थोड़ा सा एक सरप्राइजिंग सा है कि आप इस इंडस्ट्री में आपने उत्तराखंड की इंडस्ट्री ही क्यों चुनी। क्योंकि आपके पास पंजाबी इंडस्ट्री आज के डेट में बहुत पीक पे हम कह सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो भोजपुरी इंडस्ट्री है देखिए वहाँ पे इस्टेब्लिश है ऑलरेडी, इंडस्ट्री हम कह सकते हैं इस्टेब्लिश है। तो जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि 70 साल की एज हो गई, पहले तो मैं कहूँगा कि आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता नहीं चलता ठीक है ना। तो दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, जहाँ तक मुझे ख्याल है आप लोगों को भी पता लग ही गया होगा कि क्योंकि इसमें जो भी टाइम भी लगेगा, पैसा भी लगेगा, और वापसी की कोई गारंटी नहीं है। तो आपने मतलब क्या सोच के ये चैलेंजिंग फील्ड ये उत्तराखंड के लिए अब चुनाव 70 साल की उम्र में जो इंडस्ट्री ऑलरेडी फल फूल चुकी है, उसमें मैं क्या कंट्रीब्यूट करूँगा। बहुत से यंग मेकर्स हैं जी, राइटर प्रोड्यूसर है जो काम कर रहे हैं, और बहुत से मुझसे बेहतर काम कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि जो इंडस्ट्री अभी फल फूल रही है, जो इस समय अपने
गोल्डन पीरियड की तरफ जर्नी कर रही है, जी मुझे उसमें आना चाहिए। ये एक फैक्टर है। जी दूसरा फैक्टर है कि मेरे मन में एक कहानी आई और उस कहानी के परिवेश में मैंने ये डिसाइड करना था कि मैं उसको किस ज्योग्राफिकल परिवेश में ले जाऊं, जी किस भाषा और किस कल्चर में ले जाऊं। जी तो एक फौजी ट्रेडिशन जो फैमिलीज में होता है वो एक मेजर फैक्टर था मेरी कहानी में। जी तो उसमें हमारी कुछ स्टेट्स हैं जो ज़्यादा मशहूर आर्मी- हैं आर्मी, आर्मी ट्रेडिशन के लिए। जी तो उनमें से किसी एक को मुझे चुनना था। अब उसमें उत्तराखंड का पलड़ा इसलिए भारी हो गया कि एक तो वहाँ के ट्रेडिशंस जो हैं वो ऑलमोस्ट टॉप पे हैं, जी और दूसरा ये है कि वहाँ पे हमें एक बैकग्राउंड सीनरीज और अपना पूरा माहौल जो है, लैंडस्केप्स बहुत अच्छे मिलते हैं। और तीसरी बात ये थी कि मैं कह सकता हूँ कि आई एम एन ओल्ड स्कूल पर्सन, है ना, फिल्म मेकिंग में। जी तो उत्तराखंड में जो है वहाँ की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसने, मैं इसको पॉजिटिव तरीके से देखता हूँ कि उसने अपनी मर्यादा को रखा है, जिस मर्यादा से मैं जुड़ा हुआ हूँ। जी जी तो इसलिए उससे मेरी ट्यूनिंग हुई। जी और एक फैक्टर जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा कि वहाँ पे शूटिंग करने की परमिशन मिलती हैं बहुत आसानी से, जी और गवर्नमेंट की सपोर्ट मिलती है, ये भी एक फैक्टर था। सबसे पहले मैं आप दोनों भाइयों को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा कि अपने मेरे मुल्क .com की तरफ से भी और उत्तराखंड के लोगों की तरफ से भी कि आप लोगों ने हमारी इंडस्ट्री को चुना। और जो दूसरा जो आपका भाव है, ये हमारे उत्तराखंड लोगों के लिए जो आपके मन में जो रिस्पेक्ट है कि वहाँ से जो हमारे फौजी लोग आते हैं, जैसे जसवंत सिंह जी के ऊपर भी मूवी बनी हुई है ना, और गब्बर सिंह जी विक्टोरिया क्रॉस हैं, अपने बीसी जोशी जी थे, अभी अपना CDS रावत जी थे, सारे के सारे बेसिकली जो है वो उत्तराखंड की भूमि बहुत से ही थे। लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है। तो वो आपने चुना। और सबसे अच्छी बात जो एक मेरे को ये लगी कि जो आपने बोला कि वो इंडस्ट्री आज भी मर्यादित है, तो आपकी सोच को सलाम है। और इसी कड़ी में आगे चलते हुए अमित जी, जो सीन फिल्माए गए होंगे उसकी सिनेमेटोग्राफी के बारे में, क्रिएटिविटी के बारे में, अजय गौड़ जी आप कुछ पूछना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर, जैसे आप उत्तराखंड अभी सिनेमा में अभी आए हो वहाँ पर, ठीक है, तो आपको क्या ऐसी चुनौतियाँ मिली हैं कि जैसे कुछ टेक्निकली, कुछ जैसे आजकल चल रहा है हमारे पास, जैसे बोलते हैं कि टेक्निकली ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, वहाँ पर आपको क्या चुनौती मिली इसमें, जैसे अपनी फिल्म बनाने में? सर देखिए, जब हम लोगों ने विचार किया कि हम फिल्म उत्तराखंडी में बनाएंगे, तो हमारे लिए पहला काम था टीम चुनना। एक ऐसी टीम चुनना जो उत्तराखंडी इंडस्ट्री में कुछ ऐड कर सके। ऐसा ना हो कि जो काम चल रहा है वैसा ही हम कर दें, तो कुछ हम ऐड नहीं करेंगे इंडस्ट्री के अंदर। तो हम चाहते थे कि हम कुछ ऐसा काम करें जो इस इंडस्ट्री को कुछ हम दें, अलग कुछ से ऐड करें इसके जो अंदर, कुछ इसको, सही जिससे बात कि है, इंडस्ट्री जो है थोड़ा और ऊपर की तरफ जाए। ऑडियंस भी आ रही है ना, वो कुछ नया देखना चाह रही है इंडस्ट्री में कि बिल्कुल, क्या हम कितना, क्योंकि जिस तरीके, तो उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले जितनी उत्तराखंडी फिल्में बनी हुई हैं उनको हमने अच्छे से रिसर्च किया कि कहाँ क्या कमी हमने है। देखा कि ये फिल्में किस लेवल पे बन रही है, किस तरीके से बन रही है, इनकी मेकिंग में क्या कमियां हैं जो हम पूरी कर सकते हैं और एक कंप्लीट फिल्म उत्तराखंडी लोगों के लिए, उत्तराखंड के लोगों के लिए बना सकते हैं। तो स्क्रिप्ट से ही शुरू करूंगा। जब सर ने स्क्रिप्ट भेजी उस वक्त हमारे पास 3-4 चॉइसेस थी स्क्रिप्ट की। अच्छा, तो हमने वो सारी स्क्रिप्ट पढ़ी, हर स्क्रिप्ट पे हमने सिटिंग करी और हम लोगों ने डिस्कशन किए, सेशन लगाए। तो एंड में हमने फाइनल किया कि ये जो स्क्रिप्ट है, जिसको हमने नाम दिया दुई होला जब साथ, ये स्क्रिप्ट एक कंप्लीट स्क्रिप्ट है जो जिसकी आत्मा लगता है कि बिल्कुल उत्तराखंड की बसती है, पहाड़ों पे ही बसती है। जी। तो इसीलिए हमने इस फिल्म को चुना और ये कहानी हमने चुनी कहने के लिए। और उसको कहने के लिए हमें मालूम था कि हमें टेक्नीशियन अच्छे चाहिए, क्योंकि एक तो कलाकार होते हैं फिल्म के जो स्क्रीन पे दिखते हैं, एक होते हैं अनसंग हीरो जो दिखते नहीं है, जो पर्दे के पीछे होते हैं, लेकिन मेहनत जो होती है उनका बहुत बड़ा रोल होता है। और किसी भी कलाकार को, किसी भी फिल्म को बनाने में एक अच्छी टीम, जैसा कि एक पुरानी कहावत है कि फिल्म मेकिंग इज ए मैजिक ऑफ कोलैबोरेशन। तो बहुत सारे लोग कोलैब करते हैं और एक मैजिक हो जाता है, शायद जो हम सोच रहे होते हैं स्क्रिप्ट पढ़ के उससे भी बेहतर हो जाता है।
क्योंकि इतने सारे माइंड उसमें जुड़ते हैं फिल्म मेकिंग में। तो इसीलिए हमने सोचा कि अच्छे टेक्नीशियन अगर हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम एक बेहतर फिल्म बना पाएंगे। जैसे मैं देख रहा था इसमें वॉर का सीन भी दिखा रखा थोड़ा सा, हाँ, ये तो तो उसमें वो- टेक्नीशियन की बहुत जरूरत पड़ती है वहाँ पर। बिल्कुल, तो इसीलिए हमने सारी चीज़ें बॉम्बे से, हमारे डीओपी वो बॉम्बे से थे और हमारी तकरीबन सारी टेक्निकल टीम सब बॉम्बे से थी, कुछ पंजाब से थी। तो जितने अच्छे टेक्नीशियन हम जुटा सकते थे हमारे बजट में वो हमने किए, क्योंकि बजट एक बजट बहुत एक बहुत बड़ा बड़ा issue है, constraint है। ऐसा बिल्कुल, नहीं है कि बिल्कुल। हम हमारे पास इतना बड़ा बजट नहीं था, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ हमें काम करना था। अब हमारे पीछे जो हमारा एक्सपीरियंस है पिछले इतने सालों का, सर ने जैसे अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया, मेरा भी पिछले 20-25 साल का एक्सपीरियंस इस इंडस्ट्री में है फिल्म मेकिंग में, तो वो सब हमने यूज़ किया कि अब हम अपने एक्सपीरियंस और अपने रिसोर्सेज को कैसे बेहतर यूज़ करें, हमारे पास जो भी पूंजी हम इस फिल्म में लगाना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे टेक्नीशियन हमने वैसे चुने और फिर हमने अपनी लोकेशन अपना और आपने गन्स वगैरह देखी होंगी, सब हमने बॉम्बे से मंगाई हैं फिल्म के अंदर जितना भी है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हम सफल भी रहे हैं इस चीज़ में कि हमने कुछ ऐसा क्रिएट किया है जो अभी तक उत्तराखंडी इंडस्ट्री में काम नहीं हो रहा था कुछ, क्योंकि लोगों ने बहुत पॉजिटिव फीडबैक दिया है हमें, जो भी हम लोग सिनेमेटोग्राफी को लेके, लोकेशन जो भी हमने फिल्म में दिखाई है या जिस तरीके से हमने उत्तराखंड को इस फिल्म में दिखाया है, लोगों ने बहुत पसंद किया है। बिल्कुल ठीक है। कुछ टेक्नीशियंस ऐसे भी होते हैं जिनका नाम नहीं आता। सिनेमेटोग्राफी की बात तो होती है लेकिन कलर करेक्शन की बात नहीं होती है ना। ऑडियो मिक्सिंग करने वाले की, ऑडियो रिकॉर्डिंग करने वाले की, ऑडियो का 5.1 करने वाले का जिक्र कभी नहीं होता है। तो ये जो लोग हैं ये जैसे अनसंग हीरोज होते हैं, तो उनका बहुत बड़ा रोल है इस फिल्म की टेक्निकल क्वालिटी को अचीव करने में। तो वो एक पक्ष था जो हमारा टारगेट था, तो वी ट्राई टू अचीव इट एंड काफ़ी हद तक हम उसमें जैसे कामयाब आप रहे। डायरेक्शन में अपने करिए, तो सबसे मुश्किल सीन कौन सा रहा आपके लिए डायरेक्ट करना, कि उसको करने में बहुत टाइम लग गया और काफ़ी रिटेक भी हो गए? कौन सा ऐसा सीन था जिसमें आपको बहुत परेशानी हुई? नहीं, परेशानियां हमें सीन करने में जो हुई हैं वो मौसम की वजह से हुई अच्छा है, मौसम। और कुछ हालात ऐसे बने। हमारे एक आर्टिस्ट के क्लोज रिलेटिव की डेथ हो गई, एक आर्टिस्ट की बेटी बीमार हो गई। इसके अलावा अब इतने एक्सपीरियंस के बाद कोई सीन हमें मुश्किल लगे अच्छा ठीक है। तो फिर हमारे एक्सपीरियंस का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल। हाँ, ये है कि चैलेंजिंग हम कह सकते हैं कि जितने भी ये एक्शन सीक्वेंसेस आपने देखे हैं वो हमने धनौल्टी के पास शूट किए हैं एक खंडर में। तो वहाँ पे पूरी रात शूट करना ओपन में, और जिसमें कि हम सारा दिन काम कर रहे थे, सारा दिन हमने काम किया, फिर पूरी रात काम किया हमने उस सर्दी में। तो वो हमारे लिए मौसम एक चैलेंज था, उस लोकेशन पे काम करना चैलेंज था। बाकी सीन हमारे लिए, क्योंकि हम लोग जब सीन्स हम लिखते हैं उसके बाद उसको हम सीन्स के बारे में हम सेशन लगाते हैं, बातचीत करते हैं, तो हम डिस्कशंस में उसको तकरीबन अपने माइंड में पहले शूट कर चुके होते हैं जब हम जाते हैं लोकेशन पे। लोकेशन पे हम बाद में जाते हैं, पहले फिल्म हमारे यहाँ चल रही होती है। नहीं, जैसे लोग भी मिल रहे हैं हमारे को ना, कहीं पर नाम पढ़ रहे हैं दुई होला जब साथ, तो ये नाम की प्रेरणा और इसकी ये कोई सच्ची घटना पे आधारित है कि क्या है इसका मतलब? नहीं, एक्चुअली ये इस फिल्म का नाम जो है ये पहले ऐसा नहीं सोचा गया था। अच्छा। बल्कि दंदोल इसका हमने सोचा था और रजिस्टर भी करवा दिया था मैंने ये। अच्छा। तो मैंने और शोभना रावत स्वामी, जिन्होंने इसका गढ़वाली अडेप्टेशन किया है और डायलॉग डायरेक्टर भी हैं, उन्होंने और मैंने मिलके दंदोल एक जो था कुछ लैंग्वेज एक्सपर्ट्स को कंसल्ट करके वो किया। अब उसमें अमित को ये नाम नहीं जच रहा था। ये क्या शब्द यूज करते हो तुम कि इट डजंट साउंड वेल। तो हाँ, तो फिर उसके बाद हुआ कि इसका कोई प्लेजेंट या कोई थोड़ा सा कैची नाम रखा जाए। तो उस पे सोचते सोचते तो फिर शोभना जी को ही दोबारा सूझा कि इसमें एक सॉन्ग में ये लाइन आती है, दुई होला जब साथ। अच्छा, वहाँ से। हाँ, लेकिन जब हम उसको फिर वो तो बात थी कि एक लड़की जो है वो उसकी शादी होने वाली है, तो वहाँ पे जो फोक चल रहा है उसमें ये शब्द आए थे। अच्छा। लेकिन फिर हमें खुद ही ये एहसास होने लगा कि ये
जो साथ की बात है, ये दो लोगों का साथ सिर्फ उस पति पत्नी का नहीं है, ये दो दोस्तों का साथ है, दो बहनों का साथ है, एक पति पत्नी का साथ है, और लवर्स का साथ है, और एक फौजी का- फैमिलीज का आपस में जो रिलेशनशिप है। तो क्योंकि ये पूरा इसका थीम रिश्तों पे है, बाकी जो बातें हैं वो उसमें से निकल के आई हैं। अगर आप कल्चर की बात करें या फौजी ट्रेडिशंस की बात करें या सेक्रीफाइस की बात करें, तो लेकिन ये फिल्म बेसिकली एक कहानी है जो रिश्तों की है। रिश्तों के ऊपर आधारित है। मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई भी एक सैनिक बोलता है कि सबसे पहले जो मेरी माँ है मेरी मातृभूमि है, तो वो भी एक साथ है, एक हाँ, एक हाँ, नहीं, वो फौजी भी- और वो एक भी- वो दोनों, वो है ना। सर ने नहीं बोला, वो मैं बोलने वाला था वो बात। एक सैनिक का अपनी मातृभूमि के के लिए साथ जो रिश्ता है उसका वो रिश्ता साथ भी है। साथ की बात है। अच्छा अभी जी आपने एक बात कही कि जब कोलैबोरेशन होता है बहुत सारी चीज़ों का, तो फिर एक मैजिक जो होता है Create वो होता है, क्रिएट बिल्कुल। मैजिक जो क्रिएट होता है। वही फिल्म में तो मूवी जो देहरादून में भी चली, ठीक है ना, जिस समय देहरादून में चली उस समय मैं रामनगर में था, तो मुझे आया था जो आपकी फिल्म में जो वो है जिन्होंने हीरोइन का रोल अच्छा, प्ले अच्छा, किया हुआ है, कल्याणी। वो कल्याणी, वो उधर से नैनीताल से हाँ, हैं वो, नैनीताल से हैं। तो मेरे एक्चुअली ब्रदर है, उनके फ्रेंड की बेटी है वो। तो उस समय हम लोग किसी और प्रोजेक्ट में बिजी थे, तो सब जगह लगी, और यहाँ पे भी जो रिस्पॉन्स है, तो आपको क्या लगता है कि मैजिक हुआ है? सर जब मुझे लगता है मैं थिएटर के अंदर कम से कम 40-50 बार फिल्म देख चुका हूँ, जी। और हर बार मैं ये नोटिस करने की कोशिश करता हूँ कि जो नुएंसेस जो फिल्म के अंदर हमने ट्विस्ट डाले हैं उस पे व्यूअर का रिएक्शन कैसा आ रहा हाँ, है। क्या फेस एक्सप्रेशन लगता है कि वाकई में वो हमें हमें मालूम है कि यहाँ पंच आने वाला है, कॉमेडी हो या हमें मालूम हो कि यहाँ थ्रिल है, तो हम वो पीछे से जो साउंड आ रही होती है ना, बैकग्राउंड नॉइजेज आ रही होती है व्यूअर्स की, चाहे वो हंसी हो चाहे वो सिसकी हो, सिसकी सिसकी, बस वो हमें महसूस हो result जाता है है कि मैजिक हो हाँ, गया, कि मैजिक हो रहा है। मैजिक हो रहा है, बिल्कुल और सही। ये बड़ा हमने एक यूनिफॉर्मिटी इस चीज में पाई कि थ्रू आउट जितने भी थिएटर्स में फिल्म लगी, जो उन हमने point पे, सोचा था उन वहाँ point पे पे। वैसा मैजिक हुआ। और बाहर निकल के आप तकरीबन अगर हर जगह के रिव्यूज देखेंगे तो कुछ चीजें बहुत कॉमन है जो लोगों ने बोली। जी। एक तो ये कि हम अंदर रो पड़े, जी, इवन जो मेल है वो भी हमारी फिल्म देख के रोए हैं, तो आप समझ सकते हैं एक भावुक कहानी है। बिल्कुल सही। और हर कोई इस फिल्म के अंदर से कुछ ना कुछ लेकर जा रहा है। इस फिल्म में बच्चों के लिए भी कुछ है, जी, यूथ के लिए भी है, इस फिल्म में जो ट्रेडिशनल लोग हैं उनके उनके लिए लिए भी भी है, है। वो बुजुर्गों के वो लिए बहुत भी जरूरी है। तो ये एक कंप्लीट मैं कहूँगा कि एक पारिवारिक फिल्म है, और मुझे किसी से मतलब ना कंपैरिजन करना चाहिए ना किसी से वो करना चाहिए। हम तो खैर बहुत हमने तो एक रीजनल फिल्म बनाई है, लेकिन कुछ लोगों का ये बोलना था कि जिस तरीके का मैजिक सूरज बड़जात्या ने उस वक्त क्रिएट किया था हम आपके हैं कौन के टाइम पे, उस तरीके का एक कंप्लीट पैकेज हमारी फिल्म है। क्या बात है, बहुत जो अच्छा मतलब कॉम्प्लीमेंट है ये तो आपके ये लिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ, एक व्यूअर का कहना बिल्कुल। है, तो वो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। तो जिस मैजिक की मैं बात कर रहा था, जब किसी व्यूअर का ऐसा रेस्पॉन्स आता है, जब लोग ये बोलते हैं कि घर जब आई और चक्रचाल के बाद हमने कोई कोई फिल्म movie आई देखी है। है जिसको हम कह सकते हैं कि कोई फिल्म बनी है, तो ये हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट है। मुंबई स्टाइल में जी, मुंबई स्टाइल में वो अभी कल उनका ही एक एक dialogue होता है ना कि हाँ वो कल फिल्म ही में मुंबई स्टाइल की बनी हुई थी कि हाँ बिल्कुल 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 आप कह सकते हैं। कल ही एक दर्शक ने हमें ये कॉम्प्लीमेंट दिया कि मुझे लगा कि मैं एक बॉलीवुड की फिल्म गढ़वाली में देख रहा हूँ, तो ये हमारे लिए यही बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। बहुत बड़ा नहीं वो पैकेजिंग आप कह सकते हैं बॉलीवुड की या मुंबई स्टाइल की, लेकिन हमारा कंटेंट जो है वो प्योर देसी प्योर देसी, बिल्कुल। जो जिस परिवेश में हमने बनाई है, बिल्कुल हमने कोशिश की है, बल्कि हम एक्स्ट्रा कॉन्शियस थे कि हमसे कोई भूल ना हो जाए। नहीं नहीं, क्योंकि हमें लगता था कि क्योंकि हम नॉन उत्तराखंडी हैं तो हमारे ऊपर इस बात का एडेड प्रेशर भी था बिल्कुल था। कि हम कोई ऐसी गलती ना कर दें कि लोग हमें सीधा टोकें कि ये लोग तो उत्तराखंडी नहीं है इसलिए उसके इनको बाद क्या भी मालूम। बिल्कुल बिल्कुल तो हमने शायद और ज्यादा मेहनत करी है इस चीज को लेके कि ऐसी हमसे कोई ऑब्वियस सी गलती ना हो जाए कि जो लगे कि ऐसी कॉमन सेंस वाली गलती हमने कर दी है। कोई ऐसी हो गई हो गलतियां जो मतलब चलो, वो तो कोई उसके चीज़ लिए हम बनती क्षमा है। और चाहते हैं। इसीलिए हमने अपनी टेक्निकल टीम के अलावा अपनी टोटल टीम जो है वो लोकल आर्टिस्ट जो थे उत्तराखंड के ही आर्टिस्ट और ये हम पूछने दूसरे वाले थे थे। कि आपने कलाकार को जो चयन किया उस पे मतलब कैसे किसको कैसे पिक किया कि क्या क्वालिटी देखी उसमें कि आपको वो लगा कि यार ये इस रोल के लिए सेट है। बहुत लंबा प्रोसेस था ये, मुझे लगता है कम से कम 6 महीने
लगे तो ये जो हैं। कला 6 महीने में लोग फिल्म बना लेते हैं, हमने 6 महीने में कास्टिंग तो ये पहले कहीं थिएटर से हैं सारे कलाकार की, कहाँ कहाँ से इनका बैकग्राउंड क्या है? अलग अलग बैकग्राउंड है। जैसे हमारा एक आर्टिस्ट जो है वो थिएटर का भी है, हमारा जो मनीष मेन है, थिएटर की बैकग्राउंड के अलावा उसने कुछ फिल्में की हैं और अच्छी फिल्में उसने की हैं। तो काफ़ी सारे लोगों को हमने ऑडिशन किया, कुछ लोग हमें नहीं जमे, कुछ लोगों को शायद हम नहीं बिल्कुल नहीं जमे, और उसके बाद हमने उसका चयन किया। हमारी एक मेन जो आर्टिस्ट है कल्याणी, उसकी भी थिएटर की बैकग्राउंड है और ये उसकी पहली फीचर फिल्म थी जिसमें उसने काम किया, और मतलब बहुत अच्छा काम। एक्चुअली हमने वर्कशॉप भी लगाई थी आर्टिस्ट की। अच्छा। हाँ, पहले कुछ दिन वर्कशॉप भी लगाई थी। और इसमें अंकिता परिहार जो है वो कुछ फिल्में कर चुकी है, शी इज़ एक्सीलेंट डांसर, और हमारी कोरियोग्राफी भी उसने की है। हालांकि उसका कैरेक्टर ऐसा था कि उसको खुद नाचने का मौका नहीं मिला। और हमारा एक आर्टिस्ट जो है वो उसकी ये पहली फीचर फिल्म है, बट ही इज़ ए स्टार ऑफ सॉन्ग एल्बम्स। ओके। अच्छा, जो गढ़वाली सॉन्ग हाँ, जी, वहाँ पर होंगे हाँ, वहाँ पर। अमित भट्ट अमित भाटी। अच्छा। काफ़ी मशहूर आर्टिस्ट है। आर्टिस्ट है। उसके कुछ सॉन्ग्स जो हैं वो songs बहुत हिट सॉन्ग्स हैं। हे मधु में जो सॉन्ग मेन लीड है वो Yes, बहुत yes. अच्छा, बहुत चला सॉन्ग। हाँ, तो उसके जो मेन लीड है वो हमारी फिल्म के मेन प्रोटैगनिस्ट है, वन अच्छा, ऑफ द मेन। इसमें एक चीज़ और है, देखिए जब हम कोई मूवी बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, पैसा लग रहा है, तो डेफिनेटली इसमें देखिए एक पैसा एक बहुत बड़ा पार्ट है। जी। और जब इन्वेस्टमेंट है तो हम चाहते हैं कि उसके रिटर्न भी हो, इनफैक्ट प्लस होके हो। तो मे बी ये कोई पर्सनल हो सकता है, तो आपको क्या लगता है कि हम उस इन्वेस्टमेंट जो हमने की है, हम उसको मतलब ब्रेक इवन पे आ जाएंगे या आ गए हैं? आपको क्या लगता है अभी? फिंगर्स आर क्रॉस्ड। ओके, ठीक है, हमने समझ गया। हमने काफ़ी पैसा खर्च किया है जो आमतौर पे होता हाँ, नहीं वो है। तो आपकी जो टेक्निकल कुछ बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में जो मैंने नहीं सोचा था वो इसने करवा दिया। नहीं सर, ये ऐसे अच्छा नहीं टेक्निकल है। और यहाँ तो ये VFX डालना ही चाहिए, यहाँ ये करना ही चाहिए। नहीं ये लेकिन हम उस चीज़ का फायदा, ये काम जो उस है चीज़ का ये फायदा हुआ है। देखिए, उस VFX के टेक्नीशियन बाद- से करवाएंगे। VFX VFX के बाद मेरे को बताता जहाँ तक हूँ। पता है कि सबसे कॉस्टली वही पड़ता है। हाँ, तो हमारी फिल्म में जो एक मेन प्रोटैगनिस्ट है उसकी डेथ हो जाती है, तो उसका गांव में एक स्टैचू जिस तरीके से आपने देखा होगा शहीदों का जी, लगता है, बना, तो बिल्कुल, स्टैचू बिल्कुल। हमें लगाना था। जी, तो स्टैचू हमने बनवाया, लेकिन कई बनवाए। हाँ, तो वो बनवाया तो हमें पसंद नहीं आया। फिर हमने दूसरा बनवाया, वो भी हमें पसंद नहीं आया, क्योंकि उसकी क्वालिटी और वो हाँ, जो मतलब face वो- expression नहीं आ रहे हैं। हाँ, वो क्योंकि जितना गुड़ डालते हैं उतना मीठा मिलता है, तो गुड़ हम कम डाल रहे थे तो मीठा भी कम मिल रहा था। उससे तो कम हमें मिला। लगा कि शायद हम कर नहीं पाएंगे इस तरीके से, क्योंकि हमारी आदत क्या है कि हमें पैंट तो 2500 वाली पसंद आती है, पैसे लेकिन पैसे हम हमने- 250 रुपये देना बिल्कुल चाहते सही। हैं, वो हो नहीं सकता था। तो फिर हमने सोचा कि हम इसको VFX से बनाएंगे। ठीक है। अब हमारा जो अनुभव था VFX का, तो उसको हमने यूज़ करते हुए हमारी टेक्निकल टीम, क्योंकि बॉम्बे से थी और एडीज वगैरह सब थे वहीं से, तो फिर हम लोगों ने VFX पे शूट किया सारा। हमने एक डंडा खड़ा किया, उस पर एक कैप लगाई कैप लगा के और फिर हमने बाकी पूरा वो स्टैचू शूट किया वहीं पे सारे सीन्स, और बाद में हमने उसको VFX से रिप्लेस किया। और अब आप फिल्म में उसको देखेंगे अगर स्टैचू को, तो आपको लगेगा कि ये रियल स्टैचू है जो वहीं पर लगा हुआ है सदियों से, ऐसा लगेगा आपको। अच्छा, दूसरी एक चीज़ है जो फिल्म की जो प्रमोशंस है, अभी क्या होता है, जो जितनी भी जो अपने बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड की मूवीज़ के हैं, तो उनकी प्रमोशन के डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं, फेसबुक है, सोशल मीडिया है। आप कंपेयर नहीं कर सकते। और आप पहले तो नहीं उस पर तो मैं बजट के हिसाब से तो कंपेयर हम नहीं कर सकते। तो मतलब आपको क्या चैलेंजेस रहे और आपको क्या लगा कि मुझे इस वे में इसकी प्रमोशन करनी चाहिए? challenges जैसे मैं देख रहा आपने था इसको कैसे सॉर्ट किया? रविदीप, Challenges जैसे के मैं बाद- सॉरी रोक रहा हूँ, जैसे मैं रविदीप जी को देख रहा था, मैं जब भी गढ़वाल भवन गया, रविदीप जी के पास सिर्फ एक ही बात होती थी, दुला जब साथ किसी के साथ भी। उस दिन छबील लगी थी, उस दिन भी इन्होंने पूरा टाइम दिया 3:30 बजे मैं तक। वही तो बता रहा हूँ आपको। देखिए, जो रविदीप जी प्रोड्यूसर होने की बात कर रहे हैं, वो कोई बॉलीवुड या नहीं कर बॉलीवुड सकता। का हो या साउथ का कोई प्रोड्यूसर उस काम को नहीं नहीं करेगा। करेगा। तो आपको यहीं से मैं बेसिकली बताता हूँ आपको मैन टू मैन कि प्रमोशन थी, देखा जाए पहले जो प्रमोशन के जो ट्रेडिशनल तरीके जो चलते जी। हैं, हमने सोचा उन तरीके से हम काम शुरू करते हैं, लेकिन बहुत जल्दी हमें रियलाइज हो गया कि ये गढ़वाली इंडस्ट्री या मैं कहूँ उत्तराखंडी इंडस्ट्री के लिए ये नहीं चलने वाले ये तरीके। बिल्कुल। तो फिर हमने बहुत जल्दी अपना स्टांस चेंज किया और हमने सोचा कि अब हमें कोई नया तरीका निकालना पड़ेगा कि किस तरीके से हम लोगों तक पहुंच पहुंचे। पाएं। फिर हमें ये लगा कि उत्तराखंडी इंडस्ट्री के अंदर
अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर लोगों तक पहुंच पाए और उनसे पर्सनल अपनी रेपो बना पाए, तो हमें लगता है कि हम दर्शक को बुलाने में कामयाब रहेंगे। और कामयाब भी रहे और उसमें उसमें मेरे ख्याल से। तो हमने वही स्ट्रेटेजी बनाई, हम लोगों से मिले, हमने पर्सनल टच दिया उस चीज़ को, पर्सनल लोगों के घरों में गए, हमारे साथ पूरी टीम, हमारे साथ एक्टर्स एक्ट्रेसेस फिल्म के, उन्होंने भी अपने अपने स्तर पे हमारे साथ एज ए टीम हम लोगों ने बहुत प्रचार किया। हमने पैम्फलेट तक बांटे, मॉल्स के अंदर बांटे, घर घर जाके बांटे। तो हमने बहुत तरीके से अलग अलग जगह, हर जगह पे अलग चैलेंजेस थे। उत्तराखंड के अंदर अलग थे, उत्तराखंड के बाहर अलग थे, तो दोनों जगह के अपने अपने चैलेंजेस। हमने चंडीगढ़ लाखों रुपए खर्च करके होर्डिंग्स होर्डिंग्स लगवाए, अच्छा, पोस्टर्स छापे, पोस्टर्स चिपकाए, चिपकाए, पैम्फलेट बांटे, है ना। तो अल्टीमेटली हमें रियलाइज हुआ कि सिर्फ एक चीज काम करती है, वो है पर्सनल अप्रोच। जब मैं आपके पास जाके कहता हूँ आइए मेरी फिल्म देखिए, इससे बड़ा आजकल पब्लिसिटी यही इस है। इंडस्ट्री में बिल्कुल। नहीं है। इसको आप एक तरीके का, मैं कहूँगा कि ये दुर्भाग्य भी है कि दर्शक को पर्सनल अप्रोच करके हमें बुलाना पड़ रहा है। मैं उस समय का इंतज़ार कर रहा हूँ कि जब एक गढ़वाली फिल्म थिएटर में लगेगी और लोग देखेंगे कि गढ़वाली फिल्म लगी है, और लोग, अब आप किसी भी रीजनल इंडस्ट्री को देख लीजिए, किसी प्रोड्यूसर को किसी के घर नहीं जाना नहीं पड़ता। जाना पड़ता, तो ये हमने अप्रोच अपनाई है, ये हमारी समय की ज़रूरत जरूरत है, बिल्कुल सही। लेकिन यही अप्रोच यहाँ पे चले, ये हम कामना नहीं करते हैं। हम ये कामना करते हैं कि ये बदले बदले और लोग अपना लोगों में ये एहसास हो कि अपनी यार ये भाषा मेरे, से हाँ, जुड़ी फिल्म हम लोगों को कि देखनी मेरे चाहिए। उत्तराखंड की मूवी है और मुझे हाँ, जाना बिल्कुल मुझे जाना चाहिए, मुझे बिल्कुल। देखना चाहिए। तो हम यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी फिल्म अभी भी देखें। आपके बिल्कुल चैनल के देख- माध्यम से बिल्कुल भी मैं देखेंगे। अपील करना चाहूँगा कि अगर आप एक अच्छी टेक्निकल बॉलीवुड स्तर की फिल्म देखना चाहते हैं गढ़वाली में, तो हमारी फिल्म ज़रूर देखिए। अभी थिएटर में लगी हुई है चंडीगढ़ में, मनी माजरा में, फन रिपब्लिक में। तो चंडीगढ़ में please आप आइए। किन किन संस्थाओं से मिले जिनका रिस्पांस अच्छा रहा आपका? जैसे आप लोकल सभी संस्थाओं से मिले होंगे उत्तराखंड की जो। एक्चुअली क्या है कि हमने गढ़वाल भवन में ही सभी संस्थाएं जितनी उनके पास लिस्ट थी, तो उनकी मदद से हमने सभी को इनवाइट किया था, और सभी संस्थाओं के रिप्रेजेंटेटिव है वो वहाँ पे आए हमने थे। एक फोटो देखी थी आपकी जहाँ पर तो सारे आ रखे थे। क्योंकि मैं सबके नाम हाँ, नहीं, याद भी नहीं है, तो मैं लेना भी नहीं चाहूंगा कि मैं 75 से ज्यादा दो या तीन नाम नाम ले लूं लूं और और बाकी भूल जाऊं। बाकी मैं सही भूल है। जाऊं। लेकिन मेरे ख्याल में बहुत सी संस्थाओं ने लेकिन हमारी एक मदद बात की। और मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो प्यार हमें यहाँ मिला है, जो सपोर्ट हमें यहाँ मिला है, वो सपोर्ट हमें किसी जगह नहीं मिला। मैं कहीं, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल नहीं मिला, मतलब सब जगह प्यार मिला हमें, लेकिन जो सपोर्ट हमें यहाँ मिला, जो दर्शकों में एक फिल्म देखने की एक आकांक्षा जो हमें यहाँ नज़र आई कि हाँ हमें फिल्म देखनी है, तो चंडीगढ़ के अंदर मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा फ्यूचर है गढ़वाली इंडस्ट्री के लिए, उत्तराखंडी इंडस्ट्री के लिए। तो उत्तराखंडी इंडस्ट्री यहाँ पे प्रॉस्पर कर सकती है, मुझे लगता है यहाँ के लोग जिस तरीके से प्यार दे रहे हैं फिल्मों को। सपोर्ट तो- हो रहा है आपको? तो जैसे आपने बोला कि यहाँ पे आपको लगता है कि है चंडीगढ़ में, तो इसी कड़ी में मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे बहुत सारे थिएटर्स भी चलते हैं। टैगोर थिएटर में भी हमारे बहुत से लोग हैं, उत्तराखंड के लोग हैं जो वहाँ पे इस समय प्ले करते हैं, और इनफैक्ट टीवी सीरियल्स वगैरह में OTT में भी आ रहे हैं। इसमें मैं एक चीज़ ये कहूँगा कि अगर जो चंडीगढ़ का जो युवा है जो इस इंडस्ट्री से जुड़ा है, लेकिन क्या है कि एक लिमिटेड सोर्सेज होने की वजह से उसको कहीं पे कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, तो मतलब आपके साथ यदि कोई जुड़ना चाहता है, आगे आपका कोई फ्यूचर, मतलब आपका देखिए आप इस इंडस्ट्री में हैं तो मैं डेफिनेटली उसको- आप आएंगे, तो इसके जी, बारे में मैं थोड़ा सा बताता हाँ हूँ। बताइए इसके बारे में प्लीज़। देखिए आजकल ऑनलाइन की दुनिया है, जी, अब आपको हर जगह फिजिकल होने की ज़रूरत जरूरत नहीं नहीं है, है, बिल्कुल। बस आपको सही जगह पे कनेक्ट होने की ज़रूरत है। अब जिस तरीके से हमारी फिल्म के बाद हम सब लोग, हम और आप भी बिल्कुल कनेक्ट मिले हुए हैं, बिल्कुल तो अब जब हम अगली फिल्म की स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं और जब हम कास्टिंग की कॉल करेंगे, जी, तो वो आप तक भी पहुंचेगी और बिल्कुल। आपके थ्रू उन युवाओं तक भी पहुंचेगी। बिल्कुल। ये किसी एक का काम नहीं है, बिल्कुल, ये हम बिल्कुल। सबकी जिम्मेदारी है। हाँ बिल्कुल, जैसे हमने अपने चैनल हम पे आप डाला कि तक भाई पहुंचे, आपसे बाकी लोगों तक पहुंचे, जब हमारी कास्टिंग की कॉल होगी वो आप तक आएगी। बिल्कुल, और वो आप हमारे उसको- मीडिया के आप माध्यम उसको से announce करेंगे। हाँ बिल्कुल, बट वो ये फिर- कि ना नेक्स्ट टाइम जब आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगे तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चंडीगढ़ में भी अपना एक वर्कशॉप लगाएं।
नहीं, वो हम क्या करते हैं कि हम जिनको Selection के कास्ट बाद। कर लेते हैं ना, उनकी वर्कशॉप उनकी वर्कशॉप लगाते हैं अपने करेक्टर के Probable, हिसाब से। जैसे ऑडिशंस के लिए भी यहाँ पर आए जरूर आप, क्योंकि हाँ, वो यहाँ हम पर कर सकते हैं, जितने वो हम युवा हैं करेंगे, उसके उत्तराखंड लिए के, हमने सोचा है। बहुत ही ज़्यादा प्रतिभावान है, बहुत अच्छे, मतलब यहाँ पर बहुत अच्छे बच्चे उनसे पढ़े लिखे हैं, बिल्कुल। तो वो चाहते हैं कि हम भी कुछ कंट्रीब्यूट करें अपनी संस्कृति में आगे ना, तो आप इसमें यहाँ पर आके जरूर अल्टीमेटली किसी भी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को आर्टिस्ट चाहिए, जी आर्टिस्ट को मौका चाहिए, चाहिए, प्रोड्यूसर platform डायरेक्टर चाहिए, फिल्म बिल्कुल। चाहिए। तो अल्टीमेटली जब दोनों चीज़ें मिलती हैं तो होता है, कोई किसी पे एहसान नहीं करता है ना। हमारी ज़रूरत है कि हमें आर्टिस्ट चाहिए, आर्टिस्ट है ना, लेकिन उसमें जो हमें सूट करता है, हमारे करेक्टर को सूट करता है, और जो हमें लगता है कि हाँ इसके साथ वर्कशॉप करके हम उसको उस लेवल तक ला सकते हैं, तो उसको मौका मिलेगा, अवश्य मिलेगा। लेकिन हम ये हमें अब पूरी फिल्म की जो रिलीज की एक्सरसाइज है उसको देखने के बाद ये लगता है कि चंडीगढ़ में से यहाँ बहुत लोग अपनी संस्कृति के प्रति बहुत जागरूक हैं और कुछ करना भी चाहते हैं संस्कृति के प्रति, लोगों में उत्साह है। तो मुझे लगता है कि जैसा अभी तक हमारा डिस्कशन हुआ है कि हमारे आने वाले प्रोजेक्ट में हम कोशिश करेंगे कि हम चंडीगढ़ से आर्टिस्ट लें अपनी फिल्म में, अगर जो हमारे कैरेक्टर को सूट करते हैं उस हिसाब से अगर यहाँ हमें आर्टिस्ट मिलते हैं तो हम कहीं ना कहीं ज़रूर अकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब का इशारा हो रहा है शायद टाइम की तरफ, है ना, मैं समझ गया, कोई बात नहीं। हाँ, कोई नहीं, इसको क्लोज करते हैं अभी। दी होला जब साथ है, जब दी होला साथ, दी होला जब साथ, ठीक है ना, यहाँ कंक्लूजन कर देते हैं अभी। हाँ, कर देते, कोई फाइनल कुछ अगर कुछ फाइनल मैसेज नहीं, ऐसे तो क्वेश्चन क्वेश्चन चलते वही तो रहेंगे। चलते रहेंगे, बैठे रहो, जब मर्जी हाँ, फिर बैठ लेंगे। आगे का प्रोजेक्ट पूछ हाँ, के उसके लिए शुभकामनाएं दे, बस ठीक है। आगे का प्लान। आगे प्रोजेक्ट है कुछ अभी? अभी मैंने हाँ, इतना वो बोला था पूछिए। कि बस अभी वैसे हम बोल script दिया, पे बस काम ठीक कर है, हो रहे गया। मैं ठीक है, ठीक है, बस फिर मैं मैंने हम बोल ठीक दिया है, कि छोड़ हम दीजिए। स्क्रिप्ट पे हम काम बोलेंगे कर रहे हैं कि और फिल्म के लिए हम अगली फिल्म की कास्टिंग के लिए आएंगे, ये सब बात हाँ, ये तो हो, हाँ, ये तो हो गई हाँ, है। तो इसका मतलब तो हमने फिर बता दिया। फिर क्लोज कर देते हैं फिर। बस आप शुभकामनाएं दे दीजिए बिल्कुल। हमें अगले प्रोजेक्ट के लिए। दी होला जब साथ है क्या है? जी फिलहाल दी होला जब वो साथ। जब आगे पीछे चले दी होला जब साथ। तो ये थे हमारे बीच में दी होला जब साथ के हमारे रविदीप जी, जो कि हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी हैं, साथ में जो हमारे अमित जी हैं, तो जो सारा टेक्निकल देखा है, जिन्होंने पूरी मूवी का टेक्निकल देखा है। तो मेरेमुल्क.com और तमाम उत्तराखंड की जनता की तरफ से आप लोगों को इस प्रोजेक्ट के लिए भी और आने वाले आपके प्रोजेक्ट के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और तमाम उत्तराखंड की इंडस्ट्री और उत्तराखंड के लोगों की तरफ से मैं आपको एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा मेरेमुल्क.com की तरफ से, कि आप लोगों ने हमारी इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए इस तरफ देखा है, कि जो कि हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे युवाओं के लिए, हमारी संस्कृति के लिए और हमारे उत्तराखंड की जो इकोनॉमी है उसको भी बढ़ाने के लिए आप लोग इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक बार फिर से आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो लोग यहाँ पे नहीं हैं, जिनके हम नाम नहीं जानते, जो इनके प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, शोभना जी और सारी टीम जितने भी हैं, वो चाहे स्पॉट बॉय हैं, चाहे वो लाइटमैन है, कोई भी है, XYZ, उन सभी लोगों का तहे दिल से मेरेमुल्क.com उनका धन्यवाद करता है कि जो हमारे लिए उत्तराखंड की मूवी लेके आए हैं और आने वाला प्रोजेक्ट लेके आएंगे। जाते जाते रविदीप जी और अमित जी से एक मैसेज हम चाहेंगे सबके लिए। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो अपनी संस्कृति को, अपनी भाषा को फैला रहे हैं, उसके प्रति एक डिवोशन के साथ। तो हम गुजारिश करेंगे अपने दर्शकों से कि इनके चैनल को थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए। मेरेमुल्क जी मैं अब बोलना चाहूँगा कि अपनी भाषा, अपनी संस्कृति के लिए जो भी, चाहे वो यूट्यूब चैनल हो, चाहे हम जैसे फिल्म मेकर हों, अगर आपको अपनी भाषा और संस्कृति को ज़िंदा रखना है तो इन लोगों को, हम जैसे लोगों को, हम सब एक ही फैटर्निटी के हैं, थोड़ा अलग अलग है लेकिन एक ही फैटर्निटी है, तो हम सब लोगों को सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का, दर्शकों का सपोर्ट चाहिए। इनको व्यूज़ के माध्यम से चाहिए, हमें थिएटर के माध्यम से चाहिए। तो आप लोगों के सपोर्ट की गुजारिश हम लोगों को है। सपोर्ट, जब आप लोग सपोर्ट करेंगे तो आपको भी अच्छा कंटेंट मिलेगा जी, और रिफाइंड कंटेंट मिलेगा। जैसे बाकी इंडस्ट्रियाँ चल पड़ी हैं, भोजपुरी चल पड़ी है, पंजाबी चल पड़ी है, तो अब आपका दायित्व बनता है कि आप उत्तराखंड सिनेमा को आगे बढ़ाएंगे। और बस मैं एक बात बोल के ख़त्म करना चाहूँगा कि जिस भाषा का सिनेमा जिंदा रहता है वो भाषा जिंदा रहती है। बिल्कुल। बस आप अपनी भाषा को जिंदा देखना चाहते हैं और उसको फलीभूत होते हुए देखना चाहते हैं कि और ज़्यादा लोग उससे जुड़ें और यूथ उसको अडेप्ट करें। ऐसा ना हो कि आने वाली पीढ़ियाँ उत्तराखंडी भाषाओं को छोड़ने लगें। उसके लिए आपको उस भाषा के सिनेमा को
सशक्त बनाना होगा, और वो तभी हो सकता है जब आप लोग निकल के घर से थिएटर में आए। ठीक, धन्यवाद। Thank ठीक है जी, बहुत बहुत Thank you. धन्यवाद।